हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। और इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th की पैकिंग की हिंदी समरी को देखेंगे। वर्णकर्ता सामान बांधने का निर्णय लेता है। वर्णकर्ता जेरोम ने अपनी पैक करने की कला पर गर्व महसूस किया। तीनों मित्रों ने छुट्टी पर जाने का निर्णय लिया। उसने पैकिंग करने का प्रस्ताव किया। उसके दोस्त जॉर्ज और हैरिस इससे प्रभावित हो गए। उन्होंने सिगार और पाइप जलाते हुए आराम महसूस किया कि वर्णकर्ता पैकिंग कर लेगा। वर्णकर्ता ने उसकी दूसरी तरह से इच्छा की थी, परंतु वर्णकर्ता ने इच्छा की थी कि जॉर्ज और हैरिस पैकिंग करेंगे और वह उन पर रौब जमाएगा। जब उन्हें आराम किया तो वह चिढ़ गया। उसे कुछ काम नहीं करने वाले लोग बहुत उत्तेजित करते थे। वह स्वयं चुपचाप बैठा हुआ दूसरों को काम करते हुए नहीं देख सकता था। वो खुद को खड़े हुए और दूसरों को काम करते हुए निरीक्षण करने में आनंदित होता था। जब वो स्वयं काम कर रहा होता तो दूसरे व्यक्ति को कुछ ना कुछ करते हुए देखकर घृणा करता था। पैकिंग कर दी, परंतु कई चीज़ों को पैक करना भूल गए। वर्णकर्ता ने पैकिंग शुरू कर दी। उसने थोड़े से समय में पैकिंग समाप्त कर ली। हैरिस ने उसे बताया कि वह जूतों को पैक करना भूल गया। उसने थैला खोला और जूते को अंदर पैक कर दिया। वह इसे बंद करने जा रहा था, तभी उसे एक विचार आया। क्या उसने अपना टूथब्रश पैक कर लिया था? उसकी अपनी टूथब्रश के साथ कुछ असभ्य बेकार यादें थी। टूथब्रश के लिए पैकिंग खोजी गई। उसने सभी चीज़ें बाहर निकाल दी, परंतु वो टूथब्रश नहीं ढूंढ सका। उसे जॉर्ज और हैरिस की टूथब्रश 18 बार से अधिक मिली, परंतु वो अपनी नहीं ढूंढ सका। इसलिए उसने एक एक करके चीज़ें वापस रख दी। तब उसने टूथब्रश को एक जूते के अंदर पाया। उसने एक बार और चीज़ों को पैकिंग की गई और खोली गई। वर्णकर्ता ने बैग की पैकिंग समाप्त कर ली। शीघ्र ही जॉर्ज पूछा, क्या साबुन अंदर है? परंतु वर्णकर्ता गुस्से में था। वो दोबारा बैग नहीं खोलेगा। फिर भी उसने पाया कि उसने अपनी तंबाकू की थैली उसमें पैक कर दी थी। इसलिए उसको दोबारा बैग खोलना पड़ा। जब जॉर्ज और हैरिस ने बाकी की पैकिंग करने की जिम्मेदारी ले ली, उसने उत्तेजक बनने लगती है। हैरिस और जॉर्ज अच्छी पैकिंग करने वाले नहीं थे। वर्णकर्ता प्लेटों, कंपों, केतलियों, केकों, टमाटरों आदि के ढेर रख सकता था। जल्द ही पैकिंग उत्तेजक बन गई। कप तोड़े गए। हैरिस ने स्ट्रॉबेरी जैम को एक टमाटर के ऊपर पैक कर दिया और उसे कुचल दिया। जॉर्ज मक्खन के ऊपर गुजर गया। वर्णकर्ता बैठा था और उसने पैकिंग करते हुए देखा। इससे जॉर्ज और हैरिस उत्तेजित हो गए। उन्होंने चीज़ों के ऊपर पैर रख दिए। तब वे उन चीज़ों को नहीं ढूंढ सके जो वे ढूंढना चाहते थे। उन्होंने कचौड़ियों के बैग की तल्ली में पैक करना दिया। उन्होंने उनके ऊपर भारी चीज़ रखने के बाद उनको कुचल दिया। पैकिंग के ऊपर उत्तेजकता जारी रहती है। जॉर्ज और हैरिस ने सभी चीज़ों को अस्त व्यस्त कर दिया। पैकिंग करते समय जॉर्ज पर पैर मक्खन के ऊपर पड़ा। जॉर्ज ने अपनी स्लीपर पर से मक्खन उतारा। फिर उन्होंने उसे केतली में डालने का प्रयत्न किया। यह अंदर नहीं गया और जो अंदर था वो बाहर नहीं आया। आखिर में उन्होंने इसे पा लिया। उन्होंने इसे कुर्सी के ऊपर रख दिया। हैरिस इसके ऊपर बैठ गया। वह इससे चिपक गई। तब वे इससे ढूंढने के लिए कमरे में गए। मोटर मुरैंसी परेशानी बढ़ा देता है। कुत्ते मोटर मुरैंसी के जीवन में एक इच्छा थी। यह थी बीच में आने और शरारती बनने की वो महसूस करता। यदि उसके व्यक्तियों को पागल किया तो उसका दिन व्यर्थ नहीं होगा। उसका उच्च लक्ष्य था। यह था उसके ऊपर किसी द्वारा ठोकर खाकर गिरना, उसे श्राप देना। इसलिए मोटर मोरेंसी आया। वह वस्तुओं पर बैठ गया। जब उनको पैक करना था, उसने जैम में अपनी टांग डाल दी। उसने बहाना किया कि नींबू चूहे थे और उनको उसके छोटी टोकरी में डाल दिया। हैरिस ने कहा कि वर्णकर्ता ने कुत्ते से यह सब कुछ करवाया, परंतु कुत्ते के द्वारा ऐसा करना स्वाभाविक था। पैकिंग के बाद वे सोने का निर्णय करते हैं। पैकिंग हो गई। हैरिस ने कहा कि उसे आशा है कि कोई भी वस्तु टूटी नहीं मिलेगी। फिर उन्होंने सोने का निर्णय किया। हैरिस ने वर्णकर्ता से पूछा कि क्या यह बिस्तर के अंदर या बाहर सोना पसंद करेगा। जॉर्ज ने पूछा कि वह उन्हें कब जगाए। उन्होंने समय के ऊपर बहस करना आरंभ किया। अंत में उन्होंने 6:30 बजे जागने का निर्णय लिया। वर्णकर्ता और जो भी पूरी स्टोरी है, पूरा का सारांश, जो मेन मुख्य सारांश है, यही है। आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं इससे अगले वाले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय।